हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू के वीडियो में। आज के टॉपिक में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ एमसीक्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 30 तक ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। इस वीडियो में 31 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 का, ए करंट ऑफ 16 एम्पियर divided between two branches in parallel of resistance of 8 ohm and 12 ohms respectively. The current in each branch, मतलब कहता है कि एक 16 एम्पियर का करंट है जो 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो द करंट इन ईच ब्रांच, मतलब प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान निकालना है। तो 16 एम्पियर टोटल है, तो हम लोग इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। तो I1 का जब मान निकालना हो तो टोटल करंट डिवीजन रूल के हिसाब से टोटल करंट इनटू इसी का रेजिस्टेंस 8 बाई 12 8 20 टोटल रेजिस्टेंस। तो 4 से काटते हैं, 4 5 20, 4 से 6 6 16, 8 चौका 32, 32 बाई 5 हो गया। तो 5 छक 30, 6 तो 2, तो 5 चौके 20, मतलब 6.4 आया I1। I2 निकालना है तो वैसा ही चलेंगे करंट डिवीजन रूल के हिसाब से 16 टोटल करंट एंड जिसमें निकालना है उसी का रेजिस्टेंस 12 बटा टोटल रेजिस्टेंस। ये भी काटेंगे, 4 चौका 16, 4 5 20, तो 5 चौका 48 बाई 5। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 45, तो 3 5 31 9.6। इसका मतलब होगा कि 6.4 और 9.6। कौन सा ऑप्शन हो? बी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द करंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर इज। करंट वेलोसिटी है ना, एक कॉपर कंडक्टर में किसके इक्वल होता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है द सेम एज प्रोग्रेशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ करंट स्ट्रेंथ। थर्ड कहता है ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोसेकंड पर मीटर। एंड फोर्थ कहता है कि नियरली 3 × 10⁸। तो हम लोग देखते हैं, कहता है कि करंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर इज, तो इसका हो जाता है कि द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोसेकंड। जो करंट वेलोसिटी होता है उसका मान बहुत कम होता है। एक फार्मूला आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वीडी बराबर म्यू इंटू ई, वीडी बराबर म्यू एंड आई बराबर होता है NEA/VD, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एरिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब फार्मूला है, मतलब ये सब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो 32 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नियरली 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब इन्हीं में से कौन सा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नियरली 0 के बराबर होता है? तो देखिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसमें रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा बढ़े घटेगा नहीं, तो उसी को कहते हैं 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें देखते हैं कि पहला है मैग्नीन, दूसरा है पोर्सिलिन, तीसरा है कार्बन यस, चौथा है कॉपर। तो हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 0.00122 के आसपास होता है पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा होता है ना। मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है। तो इसका ऑप्शन 33 का क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू हैव टू रिप्लेस 500 ओम रजिस्टर इन रेडियो। वी हैव नो 500 ओम रजिस्टर but have several hundred ohm one which are should be connected। कहता है कि मतलब 1500 ओम है
1500 ओम रेजिस्टेंस को हमको रिप्लेस करना है 1000 ओम के साथ। तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग 1500 ओम के रिप्लेस करेंगे 1000 ओम के साथ। तो देखिए, अगर 2000 ओम के रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में रखते हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1000 का मतलब 500, और एक को सीरीज में रख देंगे तो 1000 पहले ये हो गया और ये 500 इसका हो गया इक्विवेलेंट। तो कितना हो गया, 1500। मतलब हम लोग 1500 ओम को रिप्लेस करने के लिए 2000 ओम का पैरेलल में लगाएंगे, एक सीरीज में लगाएंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी देखिए क्या कहता है, 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, 2 रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन। जब 2 रजिस्टर, 2 या 2 से अधिक रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट का मान सेम होता है एंड वोल्टेज का मान डिफरेंस होता है। उसी तरह पैरेलल में भी हम लोग ये जानते हैं कि वोल्टेज का मान सेम होता है एंड करंट का मान डिफरेंस होता है, I1 I2 ऐसा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सेम करंट पास इन टर्न थ्रू बोथ, दोनों में सेम करंट पास थ्रू टर्न। दूसरा कहता है बोथ कैरी सेम वैल्यू ऑफ करंट। तीसरा कहता है द टोटल करंट इक्वल टू सम ऑफ ब्रांच। नहीं, तो फर्स्ट कहता है कि सेम करंट पास इन द टर्न थ्रू द बोथ, दोनों में सेम करंट पास होगा क्योंकि सीरीज में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ फॉर ए सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। देखिए, सीरीज हो या पैरेलल हो डीसी सर्किट में, तो हम लोग का डीसी सर्किट में तो एक क्या मतलब सेम होता है, ट्रू सही है। कहता है एलिमेंट हैव द इंडिविजुअल करंट, दोनों में इंडिविजुअल करंट होगा, ऐसा नहीं है। पैरेलल में तो ठीक है इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन सीरीज में इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। तो ये गलत हो गया। दूसरा कहता है करंट इरेक्टिव, ठीक है सीरीज में पैरेलल में करंट इरेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। वोल्टेज इरेक्टिव नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है, पावर और इरेक्टिव दोनों में पावर सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट एवर द बैटरी वोल्टेज फिगर इतना, ठीक ना, इट है सर्टन स्मॉलेस्ट करंट विल फ्लो इन द रजिस्टर। तो देखिए, जब भी मतलब जब भी हम लोग को ये पैरेलल में जो जितना ओम का रेजिस्टेंस रहेगा ज़्यादा ओम, उससे करंट कम होगा पैरेलल में। तो इससे वही पूछ रहा है कि द सर्टेन स्मॉलेस्ट करंट विल फ्लो इन द रजिस्टर, किस में रजिस्टर का मान मतलब करंट का मान सबसे कम होगा। तो ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा रोकेगा करंट को, इसीलिए हम लोग इससे ज़्यादा कम करंट फ्लो होगा। तो स्मॉलेस्ट करंट किससे होगा, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में है तीनों। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहने का मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ये हो गया। और रिवर्स में अगर पॉजिटिव कहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझे। तो इसमें ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ए भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ए भी। तो ऑप्शन सी ए हम लोग का सही हो गया। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस पूछ रहा था, ये ऑप्शन सही है। तो 38 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ओम के लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ओम के लॉ इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये वैक्यूम ट्यूब है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कौन सा कंडक्टर है बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहता है मतलब इससे बेस्ट कंडक्टर कहने का मतलब
अच्छा इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसमें सिल्वर। अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं रहता तो कॉपर मारते हैं, समझे। तो ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड वुड हैव द यूनिट। एम्पियर सेकेंड, द रिलेक्टेंस को एस बराबर एल मिनट म्यू आर ए, इसका फार्मूला है। तो इसका तो मानना है पावर के पी बराबर डब्ल्यू बाई टी या वी क्यू टी अलग अलग होता है। तो हम लोग को क्या कह रहा है एम्पियर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर आई टी, तो आई मतलब एम्पियर और टी मतलब सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका हो गया, क्यू का। क्यू किसको कहते हैं, चार्ज को। होता है ऑप्शन बी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट, मतलब कौन सा वाट के। तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग पावर का पूरा फार्मूला जान जाता है। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, वी क्यू बाई टी होता है, वी आई होता है, या आई स्क्वायर आर होता है, या वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये इतना सारा फार्मूला अगर पावर को याद है तो इससे हम लोग सब लोग छट लेंगे। तो एम पी आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर ये होता है, तो इसका मतलब ये सही है। कौन एक्सपेक्ट मतलब छोड़ के। फिर जूल सेकेंड, तो वाट सेकेंड, जूल वाट, तो वाट का जूल, जूल पर सेकेंड वाट। तो ऑप्शन ए भी सही है। फिर कहता है एम्पियर, तो वी एम्पियर आई एंड वी, तो वी आई भी होता है, वी आई ए है। और एम्पियर वोल्ट कोई होता ही नहीं होता, ऑप्शन डी ये हम लोग का इसके हिसाब से सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए रजिस्टर हैविंग रेटिंग ऑफ 10 ओम एंड 10 वाट लाइकली टू बी। एक रजिस्टर है जो 10 ओम का 10 वाट का है, तो उसको हम लोग कौन सा कहते हैं, ये हम लोग याद कर लेंगे, समझे। ऑप्शन सी वायर बाउंड रजिस्टर को ही ऐसा बोलते हैं कि वो उसका रेटिंग 10 ओम होगा, तो 10 वाट लाइक के उसको मान लेते हैं। तो ऑप्शन सी, इसको याद रखिएगा आप लोग 43 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अभी बताएं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इनमें से किसका नहीं है। तो एल्युमिनियम का तो नहीं है, यही हो गया फर्स्ट ऑप्शन, समझे। क्योंकि ये सब है ना जो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जितना भी है ना सभी का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है वैरिस्टर आर। वैरिस्टर कहने का मतलब है ना कि जैसे वोल्टेज है ये एक तरह से ये रेजिस्टेंस इसके बीच में रहता है। वैरिस्टर कहने का मतलब नॉर्मल कंडीशन में इससे जीरो करंट फ्लो होगा, है। जैसा ही इसमें वोल्टेज ज़्यादा आया, सर्ज ज़्यादा आया, तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो इसी को वैरिस्टर को हम लोग नॉन लीनियर रजिस्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ। इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या फंक्शन होना चाहिए। तो पहला कहता है प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग वायर से शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए। दूसरा कहता है प्रिवेंटिंग ओपन बिटवीन द वोल्टेज सोर्स एंड लोड, ऐसा नहीं, ये नहीं होगा। कंडक्टिंग वेरी, ये भी नहीं होगा। वेरी लार्ज कहता है स्टोरिंग वेरी हाई करंट, नहीं स्टोर भी नहीं करता है, तो प्रिवेंट करता है। इंसुलेटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इंसुलेटर कहने का मतलब रबड़ बब ये सब होगा ना, ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग को करंट ना लगे। प्रिवेंट है शॉर्ट सर्किट से बच जाए, इसीलिए हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं। तो 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। तो फ्यूज वायर है ना जो देखिए 2 पॉइंट जान लीजिए। फ्यूज वायर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, इन लाइव सर्किट में लाइव में सीरीज में लगाते हैं, समझे। और इसका रेटिंग होता है ना हमेशा एम्पियर में होता है। और एक फार्मूला होता है फ्यूज रेटिंग के आई स्क्वायर डी के पावर 3, ये फ्यूजिंग फैक्टर पढ़िएगा जब आगे आप लोग, तो उसमें पढ़ते हैं कि आई स्क्वायर बराबर डी के पावर 3/2, आई बराबर डी के पावर 3/2, मतलब करंट है ना जो उसके डायमीटर के 3/2 के
स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, समझे। तो इसका होगा 47 का एम्पियर का है डी, 47 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन इज, किस मिनिमम चार्ज है ना जो आयन पर क्या होता है, तो इसका पढ़िए इक्वल एनाटॉमी नहीं, इक्वल चार्ज जो आयन पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, समझे, माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, तो 1.67 × 10⁻⁻19। ये प्रोटॉन के लिए हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ, समझे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछ देगा तो 1.677 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर। तो जो मिनिमम चार्ज और ऑन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन सीरीज सर्किट विथ अनइक्वल रजिस्टर, सीरीज सर्किट है मान लें 2 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का अनइक्वल रजिस्टर है। तो कहता है कि हाईएस्ट रजिस्टर है द मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इट, नहीं, हाईएस्ट रजिस्टर है तो इससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, सीरीज में सेम ही करंट फ्लो होता है, तो ये गलत हो गया। कहता है लोवेस्ट रजिस्टेंस है द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, लोवेस्ट रजिस्टेंस के पास हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है, ऐसा भी नहीं है। फिर कहता है क्योंकि लोवेस्ट वोल्टेज ड्रॉप कहने का मतलब मान लें इसमें 1 एम्पियर का जा रहा था, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। तो ये नेक्स्ट कहता है कि द लोवेस्ट रेजिस्टेंस है द हाईएस्ट करंट, नहीं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि करंट तो सेम ही होता है। ऑप्शन डी कहता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस है द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, देखा, क्योंकि 5 था तो 5 के जगह पर 10 हो गया वोल्टेज ड्रॉप, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस था तो हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि टंगस्टन का बना होता है। अगर हीटर का कह देता है, हीटर का जो कॉइल होता है वो किस चीज़ का होता है, नाइक्रोम का, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 ओम रजिस्टर है 2 एम्पियर करंट फ्लो डिस्ट्रीब्यूट द पावर, 3 ओम का रजिस्टर है 3 ओम का, इसमें 2 ओम का करंट, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे कितना पावर डिसिपेट होगा। तो पी बराबर जानते हैं कि आई स्क्वायर आर, आई का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर इंटू आर का मान 3, 2 दूनी 4, 4 तेईस 12, तो 12 वाट होना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 तेईस 12, ओके, तो 12 वाट होना चाहिए, 4 × 3 12 वाट, जो ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन 12 वाट हो जाएगा इसका आंसर, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होता है ए गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस एंड पैरेलल वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है और वोल्ट मीटर का पैरेलल में लगा होता है, ऐसा बोल रहा है, तो ये गलत है। गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस, ऐसा गलत है। गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस सीरीज विथ एमीटर, एमीटर के सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, एमीटर गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज एमीटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर ऑफ बाय कंडक्टिंग क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक रेजिस्टेंस है जिसका फ्यू मीटर वायर है जो क्लोज सर्किट हुआ है ना, रेजिस्टेंस है तो क्लोज सर्किट में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, तो पार्शियली जीरो, क्योंकि वो क्लोज सर्किट है तो उसका फ्यू रेजिस्टेंस भी है तो पार्शियली जीरो हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन द करंट, मान लीजिए पैरेलल सर्किट है, ये पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, अगर इस मेन लाइन से इफ द पैरेलल सर्किट ओपन इन द मेन लाइन ओपन कर देता है करंट, तो मेन लाइन से ओपन कर देंगे, मान लीजिए इसको मेन लाइन से इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, तो हम लोग ये मेन लाइन तो कहता है कि इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन, मान लें मेन लाइन तो यही है ना, इसको ओपन हम लोग कर देंगे तो इसमें करंट तो फ्लो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज ऑलमोस्ट जीरो ब्रांच करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ यदि वायर कंडक्टर इतना ओम रेजिस्टेंस इज डबल इन लेंथ इस रेजिस्टेंस से। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि लेंथ को हम लोग डबल करते हैं, डबल हो जाता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग आर न्यू बराबर हो जाता है एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। एन स्क्वायर 0.2 के स्क्वायर इंटू आर ओल्ड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा एन आर हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 0.2 तो 0.2 इंटू 0.2 कितना होगा 0.4, तो 55 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 360 वाट बल्ब कनेक्टर पैरेलल अक्रॉस 60 पावर लाइन इफ यदि वन बल्ब ओपन। कहता है कि 3 है जो 60 वाट के बल्ब है जो 60 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। इफ़ यदि वन बल्ब ओपन, मतलब ये ओपन हो गया, तो ऑप्शन कहता है कि देयर विल बी हैवी करंट इन द मेन लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक बल्ब मान ले 3 बल्ब है, एक बल्ब मान ले पैरेलल हो ओपन भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो होगा। फिर कहता है कि रेस्ट 2 बल्ब विल नॉट ग्लो, ऐसा भी नहीं है। पैरेलल इसीलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं ताकि कोई भी फ्यूज हो या उड़ जाए या कुछ भी हो, उसके कारण दो इस पर इफेक्ट ना हो। ये कहता है कि ऑप्शन डी कहता है कि अदर 2 बल्ब विल लाइट, 2 बल्ब तो जलते रहेगा, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द 4 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 बल्ब है 40 वाट का सीरीज में कनेक्ट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो कहता है कि द करंट फ्लो थ्रू ईच बल्ब इज सेम, सही बात है, करंट सीरीज में करंट सेम ही होता है। नेक्स्ट कहता है वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम। फिर कहता है पावर डिस्प्ले ईच बल्ब नॉट सेम, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू रजिस्टर R1 R2 are connected in series across the voltage source R2 R1 the largest voltage। 2 गो है वो R2 R1 वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में करंट से मंगाते, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, इसलिए R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी एनर्जी यूज बाय द बैटरी इफ यदि बैटरी हैज ए ड्राइव इतना इलेक्ट्रॉन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट द सेंटर। तो हम लोग देखते हैं कि भी दिया हुआ 20 वोल्ट, डब्लू बराबर निकालना है, मतलब जूल निकालना है। क्यू बराबर आर टी एन कितना दिया हुआ एन आई मतलब इतना, तो अगर 20/6.2 8 इंटू 80 इंटू 1.67 18, तो इसको अगर इससे डिवाइड करें तो कितना होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोज स्विच हैज ए रेजिस्टेंस। तो अभी पता है कि जब मान ले कोई क्लोज रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 रहता है, तो ये 0 हो गया। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 61 से। तो आप लोग बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कुछ त्रुटियाँ हों तो बताइए, अगले वीडियो में हम लोग सुधार करेंगे इसके लिए।